Hi everybody, welcome back to our channel Life with Bharat. I am Bharat Katyayan, your life coach and thought strategist. दोस्तों, हर रोज हम लोग एक नए टॉपिक पे कुछ डिस्कस करते हैं और हर फ्राइडे मैं उस टॉपिक को लेकर आप सबके सामने फेसबुक पे लाइव आता हूं। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और मैं एक लाइफ कोच हूं और मेरे सामने ये विषय सबसे ज्यादा आता है कि आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, मुझे लाइफ में और सक्सेसफुल होना है, या सर मुझे कोच करिए कि सक्सेस कैसे पाऊं अपने जीवन में। तो पॉइंट ये है कि जब भी कोई मुझसे ये सवाल पूछता है तो मेरा उससे सिर्फ एक पहला काउंटर क्वेश्चन ये होता है कि सक्सेस है क्या। हर किसी के लिए सक्सेस के एक अलग मापदंड होते हैं। जनरली सक्सेस, अगर हम किसी डिक्शनरी में इस वर्ड को ढूंढे तो उसमें लिखा होता है अकम्प्लिशमेंट ऑफ एम्स। हम अपनी लाइफ में जो छोटे छोटे एम्स स्टैब्लिश करते हैं कि हमें क्या करना है या क्या बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है तो उसके लिए मुझे 12th में मैथ्स लेनी है, फिर उसके बाद मुझे इंजीनियरिंग पढ़नी है, या मुझे डिप्लोमा के थ्रू जाना है। कई रास्ते हैं। हम अपने लाइफ में जो एम सेट करते हैं उसको अचीव करने का जो रास्ता है, ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूं वो रास्ते से ज्यादा ये है कि हमें चाहिए क्या, व्हाट इज सक्सेस। हम बार बार आपस में बात करते हैं कि सक्सेसफुल होना है, या ये सक्सेस बड़ी जरूरी है, या वो इंसान बहुत सक्सेसफुल है, या सो एंड सो बहुत सक्सेसफुल है। तो सवाल ये उठता है कि सक्सेस है क्या। मेरे नजरिए में सक्सेस इज समथिंग व्हिच इज क्रिएटेड बाय पीपल। इट इज काइंड ऑफ अ थिंग, अ सोशल एलिमेंट जो कुछ ग्रीडी लोगों ने, आई एम सॉरी टू से दैट, बट कुछ ग्रीडी लोगों ने ऐसा सेट कर दिया जिसके पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगी घड़ियां, बड़े बड़े महंगे महंगे घर, ये सारी चीजें होंगी, वही सक्सेसफुल है। बट क्या सच में यही सक्सेस है? क्या हम लोग इसी सक्सेसफुल होने की बात कर रहे हैं? अगर ये सक्सेसफुल है तो रिच होना क्या होता है? यही असली सवाल आता है। यू वॉन्ट टू बिकम रिच और यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल। आप एक अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई में अगर परफॉर्म करते हैं तो वो भी सक्सेस है। आप अगर रोज सुबह उठकर अपना बैग ठीक टाइम पे बना लेते हैं, या सुबह अपने सही समय पे उठते हैं, तो वो भी सक्सेस है। पर दिक्कत यह है कि हम लोगों के दिमाग में एक बात सेट कर दी गई है कि जितना बड़ा आदमी वो उतना बड़ा सक्सेसफुल। अगर आदमी अंबानी नहीं बना तो वो सक्सेसफुल नहीं है। अरे यार, एक छोटा सा बिजनेस भी अगर किसी ने डेवलप कर लिया तो वो उसकी लाइफ में सक्सेसफुल है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आप मेरी शर्ट पहन लो या आप मेरी तरह हेयर स्टाइल बना लो, आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट योर स्टाइल, दैट इज नॉट द वे यू टॉक, दैट इज नॉट द वे यू कैरी योरसेल्फ, दैट इज नॉट द वे यू ड्रेस अप, राइट? सिमिलरली, हम समाज में जो लोगों ने मटीरियलिस्टिक चीजों को लेकर सक्सेस की परिभाषा को, या मैं ये कहूं सक्सेस को एक तरीके से डिजाइन कर दिया है, हम उसको क्यों फॉलो करते हैं? अकॉर्डिंग टू मी, सक्सेस एंड फेलियर इज जस्ट एन आइडिया। ये सिर्फ एक हमारी सोच है, एक विचार है कि आपके पास ये सब होगा तो आप सक्सेसफुल हैं, या आपने ये अचीव नहीं किया तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं। लास्ट सेशन में मैंने आप सबसे कहा कि फेलियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ। क्यों? क्योंकि जब हम फेल होते हैं तो हमें पता ये चलता है कि हम कोई भी काम कैसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। हमें पता है कि उस काम को सही कैसे करना है। अब जब हमें ये पता है कि किसी चीज को सही कैसे करना है, तो उससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि हम सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेसफुल क्या है? सक्सेसफुल है वो फीलिंग जो हमारे अंदर से आती है जब हम कुछ पाते हैं, जब हम जो करना चाहते थे। मान लीजिए अगर आज मेरा मन है नूडल्स बनाने का और मैं बहुत शानदार नूडल्स बनाऊं और उसे खा के मुझे फील आए कि वाह यार, आज तो मैंने चाइनीज को भी फेल कर दिया, इससे अच्छा तो कोई नूडल बना ही नहीं सकता। ये है फीलिंग जो सक्सेसफुल होनी होती है, जिसे कहते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जिसको लेके एक डिबेट चलता है सोसाइटी में। उनमें से सबसे बड़ा डिबेट ये है कि अगर मैंने नौकरी करके अच्छा घर नहीं बनाया, बहुत अच्छा वाइफ के साथ बहुत सारे एक दो बच्चे हो गए, उनको बहुत अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ाया, तो शायद मैं सक्सेसफुल नहीं। क्या ये बात सच है? क्या वो इंसान जिसने शादी नहीं करी वो सक्सेसफुल नहीं होता? या जिसने शादी करी और उसने 2 बच्चे पैदा नहीं किए तो वो सक्सेसफुल नहीं होता? या मैं कहता हूं अगर किसी ने अपने जीवन में बहुत बड़ी BMW, मर्सिडीज, लेक्सिस जैसी गाड़ी नहीं खरीदी तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? दोस्तों, सक्सेस 2 टाइप की है। एक वो जिसकी आप और हम बात कर रहे हैं, एक मटीरियलिस्टिक बिहेवियर जिसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं, और दूसरी टाइप की सक्सेस वो होती है जो एक्चुअली में है, जिसका सच में हमारे जीवन पे इम्पैक्ट पड़ता है। मान लीजिए आपने शादी करी बहुत अमीर घर में, आप अगर लड़के हैं तो आपने BMW भी खरीद ली, आप बहुत बड़े घर में रहते हैं। अब आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि ना तो कोई आपसे बात करता है, डाइनिंग टेबल पे आप अकेले बैठे खा रहे हैं, आप अपनी गाड़ी अकेले या ड्राइवर के साथ जाते हैं ऑफिस में, अपना काम करते हैं और रोज लौट आते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोई महंगी शराब पी लेते हैं। आर यू कंटेंटेड? आर यू हैप्पी? द क्वेश्चन इज, क्या ये सारी चीज़ें आपको खुशी दे सकती हैं? अगर हाँ तो वेल एंड गुड, then you are on the right path. But if it is not the situation, then what is success? ऐसी क्या चीज है जिसको हम लोग मिस कर रहे हैं? हम सब इस बात को मिस कर जाते हैं अपने जीवन में कि किसी चीज के पीछे भागने से या किसी चीज को पा लेने से हम लोग शायद उतने खुश नहीं होंगे जितने खुश अगर हमारे साथ हमारा परिवार, हमारे दोस्त अगर हमारे साथ। जिस काम के लिए अगर आपको अपना परिवार छोड़ना पड़े, जिस काम के लिए आपको अपने दोस्त छोड़ने पड़े, उस काम को करने के बाद अगर आपने धन अर्जित भी कर लिया, अगर आपने पैसा कमा भी लिया, तो उस पैसे का क्या करेंगे? आप सब ने सुना होगा, एक राजा थे मिडास, जिन्होंने एक विश मांगी कि मैं जिसको छूं वो सोना हो जाए। एक वक्त आया जब उन्होंने अपनी बेटी छुई और वो भी सोना हो गई। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें दुख हुआ कि मैं इतना लालची आदमी था, मैं ये नहीं समझ पाया कि मेरी खुशी मेरी बेटी के साथ थी। मेरी खुशी उन पलों में थी जिन पलों में मेरी बेटी मेरे पास आती और मुझसे खुशी की बातें करती। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम इस बात को समझें कि हमारे जीवन में हमें क्या खुशी देता है, हमें किस चीज से सेटिस्फैक्शन मिलता है। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक लकड़हारा था, एक वुड कटर था। वो रोज जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और शहर में आके लकड़ी बेचता। एक दिन एक आदमी उसको मिला और वो रोज जब भी लकड़ी बेचने आता तो बोलता कि यार मैं बहुत खुश हूं, संतुष्ट हूं, मेरे पास जितना है मैं उसमें बहुत खुश हूं। एक दिन उसको एक दोस्त मिला उसका, उसने बोला कि यार तुम हर वक्त खुश रहते हो, मुझे देखो यार, मैं तो यार जॉब भी करता हूँ, मेरे पास इतनी मेरी 2-3 दुकानें हैं, मैं अच्छा कमाता हूँ, मैं फिर भी खुश नहीं हूँ। तो उस लकड़हारे ने उससे बड़े प्यार से हंस के बोला कि एक काम करो दोस्त, तुम मेरे साथ चलो और एक दिन तुम मेरे साथ पूरे दिन बैठ के लकड़ियां काटो। उसने कहा ठीक है यार, वैसे भी लाइफ में कुछ इतना एक्साइटिंग तो हो नहीं रहा, तो चलो मैं तुम्हारे साथ चल के एक दिन लकड़ियां ही काट लेता हूं। जब वुडकटर और वो दोनों दोस्त साथ में गए और लकड़ियां काटने लगे, काटते काटते सुबह से शाम हो गई। शाम को जब वो थक गया, वो थक के सो गया उसका दोस्त। अगले दिन जब वो उठा, वो भागता भागता अपने दोस्त के पास गया। उसने बोला यार तुमने ऐसा क्या किया कि मुझे इतने महीनों से, इतने सालों से मैं सुकून की एक रात नहीं सोया था, मैं एक बार भी आराम से अपने बेड पे ये मुझे नींद नहीं आई थी, आज ऐसा कैसे? लकड़हारे ने हंसकर उससे बोला कि दोस्त, जिंदगी में जरूरी नहीं कि जो पैसा तुम कमा रहे हो उससे सुकून मिले, कभी कभी मेहनत करना जरूरी है। हमारे जीवन में मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। हम किसी चीज को हासिल करने में कितनी मेहनत करते हैं, हम कितनी उसके पीछे प्रयास करते हैं, कितने अटेम्प्ट करते हैं, वो मायने रखता है।
अगर किसी चीज को हम लोगों ने दिल से पाने के लिए कुछ मेहनत करी, कुछ एफर्ट्स किए, तो साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है कि यार मैंने कुछ तो किया। एक शेर है कि माना इस जहां में कौन गुलजार कर सका, माना इस जहां को कौन गुलजार कर सका, बस कुछ खार ही कर कम चलें गुजरे जिधर से हम। So this simply means I know nobody can change the entire world, but हम जहां से गुजरे वहीं थोड़ा सा चेंज ले आए। To the point where we can bring certain change in our lives, our actions, when they can bring change to others' life, that is something which makes us successful. That is something which actually brings us peace. दोस्तों, इस विषय का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, अगर हम जीवन में अपने आप को पीस, मेंटल पीस तक पहुंचा सकें, वो काम चाहे कुछ भी हो, शायद हो सकता है किसी को वेब डेवलपमेंट में इतनी अच्छा फीलिंग आती हो कि उससे मेंटल पीस मिलती हो सकता है किसी इंसान को पॉलिटिक्स में जाकर मेंटल पीस मिलती हो सकता है किसी इंसान को सोशल वर्क में पीस मिलता हो। What matters in life is your mental peace. अगर तुम मन से खुश नहीं हो और तुम्हारा मन शांत नहीं है, तो तुम जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, चाहे उससे तुम कितना भी पैसा क्यों ना कमा रहे हो, क्योंकि ये पैसा किसी वैल्यू का नहीं है। It's just accountable which can buy you something. It can buy you a very costly watch, it can buy you a very costly shirt or a very costly jeans. But it will never buy a smile on your parents' face. It will never buy a smile on your siblings' face. कुछ लोग होते हैं जिनके पास बड़ी गाड़ी होती है, बहुत अच्छा स्पाउस होता है, फिर भी रोते रहते हैं लगातार कि मेरे दोस्त के पास वो है, उसके पास वो है। जैसे ही हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, हम अपने आप से दुश्मनी करने लगते हैं। हम दूसरे से खुद को जब कंपेयर करते हैं, तो हम उसकी सक्सेस को नहीं, अपनी कमियों को देखने लगते हैं। और जब हमारे अंदर ये अपनी कमी देखने की आदत आ जाती है, तो हम खुश नहीं रह सकते। जैसे इंग्लिश में, हिंदी में, सब में कहा जाता है, ऑलवेज ट्राई टू सी द हाफ ग्लास फुल। जो आधा भरा हुआ ग्लास है, जो आपके पास है, आप उसको रिलिश करो, आप उसको एंजॉय करो। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ योर लाइफ। यू हैव अ गुड कार, यू हैव अ गुड स्पाउस, यू हैव अ ब्रिलियंट बेबी, एंजॉय दैट। हम लोग सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए हमारी जो सक्सेस है वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम उसको किस तरीके से महसूस करना चाहते हैं, हम किस तरीके से अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, ये हम पे निर्भर करता है। हो सकता है हम कोई छोटा सा काम करके, हो सकता है सुबह सुबह उठकर अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए चाय बना के, सैंडविच बना के, हमें इतनी खुशी मिले कि हमें लगे आई एम सच अ सक्सेसफुल हस्बैंड और अ वाइफ। हो सकता है कि रात को 10 मिनट अपने मम्मी के पैर दबा के, पापा के पैर दबा के, हमें इतना अच्छा लगे अंदर से कि हमें लगे आई एम सच अ गुड सन, आई एम सच अ गुड डॉटर, आई एम सच अ गुड डॉटर इन लॉ। दोस्तों, मैटर ये करता है कि आपका नजरिया क्या है। हमारा नजरिया, हमारी सोच, वो है सक्सेस। हम किस तरीके से लाइफ को जीते हैं, किस तरीके से लाइफ में हर पल को महसूस करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, हम किस तरीके से लाइफ में आने वाली चीजों को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बताया हाउ टू रिस्पॉन्ड और how to address your failures. If you take your failures as learnings, definitely one day you will find those failures have brought to you a beautiful success. एक इतना सुंदर सक्सेसफुल चेहरा आपके सामने निकल के आएगा जिसकी आपने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। तो क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज जीवन की, हमारी सक्सेस जिसे हम मानते हैं, वो किस चीज से आती है? दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है लाइफ की, तो कुछ लोग हो सकता है पैसे की बात करें,
हो सकता है सेटल होने की बात करें, हो सकता है अपने एजुकेशन की बात करें। बट मुझे लगता है कि शायद आपकी ज़िंदगी सबसे वैल्यूएबल चीज़ है। अगर आप जिंदा हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आप जिंदा हैं तो आप अपनी हर गलती को सुधार सकते हैं। अगर आपसे कुछ ऐसा हो गया जो आपको लगता है कि आपको लाइफ में गलत रास्ते पे ले जा रहा है, आप उसे सुधार सकते हैं। जब तक आप जीवित हैं, आपका जीवन है, तब तक आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। हमें किसी और के हमें सही या गलत कहने की जरूरत नहीं है। लाइफ में हम जो भी करें पूरे मन से करें, वो हमें अच्छा लगना चाहिए। डू नॉट वेट फॉर अदर्स टू अप्रूव यू। डू नॉट वेट फॉर द टाइम व्हेन अदर्स कम एंड टेल यू कि भाई तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो वो ठीक है, तुम जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, बहुत सही है, या तुम ये करके सक्सेसफुल हो गए। ऐसा नहीं है। तुम्हें महसूस होना चाहिए, आपके दिल में इस फीलिंग को आना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो मुझे खुशी देता है। हो सकता है उस समय जब आप उस चीज को कर रहे हो तो आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट हो, बट द डे दे रियलाइज दैट यू आर हैप्पी इन इट, हैप्पी डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, तो अपने आप हर कोई आपसे जुड़ने लगेगा। दोस्तों, लाइफ में सक्सेस, अगर मैं कुछ शब्दों में बोलूं तो सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी फीलिंग्स हैं। हम किस नजरिए से चीजों को देखते हैं, हम कैसे अपने आसपास की चीजों को रिस्पॉन्ड करते हैं और कैसे हम अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हैं, वो डिफाइन करता है कि हम लाइफ में कितने ज्यादा सक्सेसफुल हैं। दोस्तों, लाइफ में सक्सेसफुल होना इतना मुश्किल नहीं है। सक्सेसफुल होने के लिए बस मन शांत होना जरूरी है। रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, जिसमें एक 100 साल के वृद्ध आदमी ने बोला कि मैं जीवन का सबसे सफल आदमी हूं। उससे पूछा गया आप क्यों सफल हुए, इसके पीछे क्या कारण है? तो हंस के बोले कि मैं वॉक करता हूं हर रोज। दोस्तों, किसी के लिए शायद स्वस्थ रहना ही सबसे सक्सेसफुल रहना होता है। हमारी जब उम्र कम होती है तो हमें मटेरियलिस्टिक चीजें अपनी तरफ खींचती हैं। That's not bad. That is good. You should have a Jaguar, you should have a Mercedes, you should have a BMW. हर बड़ी गाड़ी, हर लग्जरी होने का अधिकार है आपके पास, लेकिन सिर्फ उसमें खो जाना और सिर्फ उसी के बारे में सोचना और सारे समाज को सिर्फ अपने आप जो हमने कमाया उन्हीं चीजों से नापना, ये हमारी गलती है। और जब कुछ लीडर्स ने जो लाइफ में बहुत अचीव कर गए, उन्होंने जब समाज को इस दृष्टिकोण से देखा, जिसे हम कैपिटलिज्म भी कहते हैं, तब हमारे जीवन में चीजों के पीछे भागना, पैसे कमाना, ये रेस शुरू हो गई। You will be shocked to know that today 63% people are depressed. Today 91% of people in India, they feel that they are not happy. And these are not good numbers. ये अच्छे नंबर नहीं हैं। हमें देश में और सारे समाज में इस बात को फैलाने की जरूरत है कि सक्सेस आप जो कर रहे हैं उसे एंजॉय करें, इस बात में असली सक्सेस है। मैं आपका लाइफ कोच, आपका मेंटोर भरत कात्यायन, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस वीडियो को प्लीज शेयर करें, जितना ज्यादा हो सके लोगों तक शेयर करें। लोगों को यह बात पता चलना जरूरी है कि वो जो भी कर रहे हैं वो बहुत सुंदर है, वो जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो जो कर रहे हैं उस चीज की रिस्पेक्ट करें। And the moment you start respecting what you're doing, and the moment you accept what you are today, you start feeling successful. You start feeling that energy in yourself. I hope आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा हो। आप प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें।
थैंक यू सो मच।